स्तुतियों में चले। मेरा निवेदन है दादी तेल की प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे। हर एक जन अपने सर को झुका ले और हाथों को जोड़े। प्यारे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब हम आपके पास आते हैं प्रभु, सचमुच में हमारा हृदय आनंद से भर जाता है और ये मौका केवल आप ही दे सकते हैं। ओ मेरे प्यारे प्रभु, हम कहाँ तुझसे दूर की जाए, हम कहाँ जाए प्यारे प्रभु। जहाँ भी जाते हैं प्यारे प्रभु, वहाँ हमें केवल वहाँ पर खाली अशांति दिखती है, पर तेरे कदमों में जब हम आते हैं तो शांति है प्यारे। ये शांति प्यारे प्रभु केवल आपके पास आने पर होती है। और खास तौर से प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि इस समय कितने लोग प्यारे प्रभु तरह तरह की बातों में ग्रस्त है प्यारे प्रभु। वो आप क्यों नहीं देखते हैं, केवल वो अपने जीवनों को ये सोच के चलाते हैं और अपने ही अहम में रहते हैं प्यारे प्रभु। और हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब जब हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी ओर दृष्टि करते हैं, तो आप हर समय, हर कठिनाई में, हर दुख में, हर सुख में आप हमारे बीच में आके खड़े हो जाते हैं। और खास तौर से इस घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये घर प्रार्थना का घर है प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु इस घर में आपने बहुत बहुत आशीषें दी है। हर एक जन को प्यारे प्रभु आपने अपने अधीन रखा है। और खास तौर से हम प्यारे प्रभु अपने बेटे बॉबी के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि जो कुछ भी उनके जीवन में इस समय है, जो कुछ भी आगे कठिन समय उनके जीवन में आ गया है, जो बुखार की उनके अंदर दूषित आत्मा आ चुकी है, इसी क्षण इसी वक्त प्यारे प्रभु उनको छू ले प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं जिसको आप पुकारते हैं वो आपके पवित्र चरणों में आ जाता है। वो बेटा भी आपका बेटा है, अब चुना हुआ बेटा है, वो तेरा दास है प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु उनकी जिस तरह से आपने उनकी कविता को प्यारे प्रभु अपने इस्तेमाल किया है और उनके द्वारा उद्धार उनके घर में आया रहा है। इसलिए उनके बच्चों को भी प्यारे प्रभु आपने संभाला है, हर एक बातों में आगे बढ़कर आपने सहायता करी है। और खास तौर से इस समय प्यारे प्रभु हम अपनी बेटी की परिवार को भी हम आपके समक्ष रखते हैं। वो प्यारे प्रभु हम जानते हैं जब जो कोई कष्ट आता है, जब कोई कुछ बात होती है, तो जो कुछ बात तो आपके द्वारा हमको बताते हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु उस बेटे को भी छू ले जो बुखार इस समय है उसके पूरे परिवार में। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जब हमारा दास वहां गया था प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु अपने दास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि दास हर वक्त हर समय तैयार रहते हैं कि जब कोई भी पुकारता है, चाहे वो कितने कष्ट में हो, कहे कितनी भी दुविधा में हो, जबकि हमें कविता के द्वारा पता चला है कि उनके जीवन में भी कष्ट आ रहा है, पर हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये कष्ट कुछ नहीं है, खाली शैतानी हरकतें हैं जो इनके जीवनों को छूना चाहती हैं, पर वो शैतानी समय इसी वक्त प्यारे प्रभु यहाँ से दूर हो सके इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। अपने दास को प्यारे प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु। हर एक बातों में जो कुछ भी उनके शरीर में जो कुछ भी कष्ट आ रहा है प्यारे प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा सिर से पैर तक उनको अभिषेक कर प्यारे प्रभु। और जो भी वचन लेके हमारा दास हमारे बीच में आ रहे हैं उनके साथ उनके फोटो को छू ले अपने पवित्र लहू के द्वारा प्यारे प्रभु। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु आपने बताया है कि हर एक संदेश प्यारे प्रभु आज का समय का संदेश जब दूध हम हमारे बीच में देने जा रहे हैं उनको छू ले और हम तक जब पहुंचे तो वो कार्य करे। कोई भी जन जो छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो वो ये ना कहने पाए कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ हुआ, हमारा बैठना यहाँ व्यर्थ हुआ। इसलिए प्यारे प्रभु हम फिर से पवित्र आत्मा होली गोस्ट को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु, हमें विश्वास है कि जब जब हमने बोला है इससे पहले यहाँ पर वो उपस्थित है। इसलिए प्यारे प्रभु फिर से हर बार को अभी कदम में रखते हुए और जितने भी जन यहाँ आना चाहते हैं, जितने भी जन के अंदर
बोझ है यहाँ आने का, उनको भी यहाँ तक लाए। फिर सारे बात को धन्यवाद देते हुए ये सब को यीशु के मीठे हुआ नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। गीत तो चल रहे, गीत का नाम है आज का दिन प्रभु ने बनाया है। सच बात है कि उसी ने हम लोग के लिए आज का दिन बनाया है। तो आइए देखते हैं, तो सुनते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे पे आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे पे आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा मेहमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे में आनंदित हो, आनंदित हो। यहोवा ने बनाया है, हम इसे में आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम पाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे में आनंदित हो, आनंदित हो। Praise the Lord। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Chorus will kindly, holy, very holy, believe all things are possible. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My
जो खुदा का दास सब लोग के लिए लाए हैं। आइए हम सब वचन से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे, उसकी तीसरी आयत तक। पहले से 3। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस को मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए खुदा के द्वारा सामर्थी हैं। हालेलुया। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को दोनों को सामर्थ और अनुग्रह से भरे। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन बहुत सामर्थी और अनुग्रहकारी है। खुदावन अपने वचन में कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हें अपना वचन दिया और अपने वचन के साथ तुम्हें अपना प्रकाशन दिया। बहुत ध्यान से देखो कि जब खुदावन अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई कहता है कि आप भविष्यवक्ता हैं, कोई कहता है आप एलिया हैं, कोई कहता है आप दाऊद की पुत्र हैं, कोई कहता है आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली हैं। परंतु खुदावन कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। आमीन, आमीन, आमीन। आज खुदावन आपसे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, परंतु खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम अपने जीवन में खुदावन यीशु मसीह को यीशु मसीह करके ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा बाइबल को पढ़ना व्यर्थ है। अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बचपन से हम बाइबल पढ़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि जिस पुस्तक को मैंने बंद किया है उस पुस्तक को खोलने का अधिकार किसी के पास नहीं है, और बंद पुस्तक कभी भी किसी का उद्धार नहीं कर सकती। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरीसी, यहूदी और शास्त्री जो थे वो बहुत बढ़ चढ़ के वचन को पढ़ते थे और वचन की आयतों को याद रखते थे और सही जगह एकदम कोट करते थे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके अंदर वचन जो है उनके ऊपर प्रकाश में नहीं हुआ था, यानी प्रकाशन उसका खुला नहीं था। हालेलुया। क्यों नहीं खुला था? क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है, लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 48वीं आयत खोलें। लूका 24:48। आखिर वे खुदावन यीशु मसीह को पहचान क्यों नहीं पाए। हालेलुया। आखिर वे खुदावन यीशु मसीह को देख क्यों नहीं पाए? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे कि पहले आप इस आयत को पढ़ें। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है
मैं तो उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुमको पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। किसको कह रहा है खुदा? अपने चेलों को, अपने शिष्यों को। और कह रहा है, मैं तुम पर अपनी सामर्थ उतारूंगा। क्या कह रहा है? मैं तुम पर अपनी सामर्थ उतारूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है कि हमें नई आत्मा मिल जाती है, नया जीवन मिल जाता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, नई आत्मा और नया जीवन बिना खुदा के सामर्थ के व्यर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि और जब तुम अपने पापों से फिरोगे और पूरी रीति से मन फिराओगे तो तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। हालेलुया। अब नई सृष्टि बिना खुदा की सामर्थ के व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सृष्टि तो नई हो गई, मन तो नया हो गया, आत्मा तो नई मिल गई, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं तुम पर अपनी सामर्थ उतारूंगा। अब सामर्थ को प्राप्त करना है। हालेलुया। और जब तक सामर्थ नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे जीवन से यीशु मसीह को हम क्या कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वचन में, पढ़ें। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। प्रतिज्ञा को मैं तुम्हारे ऊपर उतारूंगा, और जब तक तुम सामर्थ्य न पाओ, हालेलुया, तब तक तुम इसी स्थान पर ठहरे रहना। प्रेज द लॉर्ड। तुम प्रतिज्ञा की संतान हो। हालेलुया। एक है पशु की संतान और एक है प्रतिज्ञा की संतान। क्योंकि तुम प्रतिज्ञा की संतान हो, इसलिए मैं तुम पर अपनी प्रतिज्ञा उतारूंगा। अभी हमने कल पढ़ा था या परसों पढ़ा था, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी प्रतिज्ञाएं रख रखी हैं। हालेलुया। कल पढ़ा था। हालेलुया। मैं तुम पर अपनी प्रतिज्ञा उतारूंगा, मैं तुम पर अपनी सामर्थ उतारूंगा। और यही प्रतिज्ञा, यही सामर्थ, जब पतरस खुदावन को कहता है कि हे खुदा तू मसीह है, तब मसीह खुदावन यीशु मसीह कहता है कि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता के प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुई है। ये पिता ने कौन सा प्रकाशन उतारा? अगर बहुत ध्यान से देखिए कि लिखा हुआ है, मेरा पिता तुम पर अपनी प्रतिज्ञाएं और अपनी सामर्थ उतारेगा। कौन? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की। हाँ, यही बात है, यही बात है, यही प्रकाशन, यही प्रतिज्ञा, यही सामर्थ उस पिता ने, जब पतरस ने यीशु मसीह को कहा तू मसीह है, हालेलुया, तो यही प्रकाशन उसके ऊपर उतरा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हो। आज खुदावन तुम्हारे पास आके पूछेगा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तुम क्या बताएंगे? हालेलुया। कौन है यीशु मसीह? हालेलुया। क्या वो यीशु मसीह है जो 2000 साल पहले क्रूस पे मरा? हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई बहनों, 2000 साल पहले जो यीशु मसीह क्रूस पे मरा, उसके लहू के द्वारा उन सब का छुटकारा हुआ जो कोई भी प्रतिज्ञा की संतान है और जो कोई भी चुना गया है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि समय के संदेश को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम समय के संदेश को नहीं जानोगे तब तक वो लहू तुम्हारा छुटकारा नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि लहू छुटकारा तभी करेगा जब वो अपने ठहराए गए समय पर लगाया जाएगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, लहू में एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि लहू थोड़ी ही समय में सूख जाता है, और खुदावन का लहू वो ऐसा लहू है कि जब तक तुम उस लहू को ठहराए गए समय पर, जो उसने समय ठहराया है, उस समय पर नहीं लगाओगे तब तक वो काम नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो समय, ठहराया हुआ समय, वो समय का संदेश, लहू क्या है? यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने अपने लहू से अपने वचन को लिख दिया। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन ही, समय का संदेश ही हमें लहू को पूरी रीति से दिखाता है, और लहू के द्वारा ही तुम्हारा पवित्रीकरण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस रीति से हमने जल का बपतिस्मा लिया, हालेलुया, ये एक स्टेप हुआ कि जल का बपतिस्मा जब हमने लिया तो हमने एक नया मन पाया और खुदा का आत्मा का दान पाया। हालेलुया। लेकिन ये दान मेरे प्यारे भाई बहनों अब हमारे अंदर बढ़ना है। अब ये दान हमारे लहू को पवित्र करेगा। हालेलुया। और जब लहू का पवित्रीकरण होगा तो हम जल, लहू और आत्मा के द्वारा जन्म लेंगे। क्योंकि जन्म लेने में ये तीन चीजें आती हैं। हालेलुया। जल, लहू और आत्मा। हालेलुया। जल के द्वारा तो तुमने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या लहू के द्वारा तुम्हारा पवित्रीकरण हुआ? लहू के द्वारा पवित्रीकरण कैसे होगा? यदि हम 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। हालेलुया। ये समझा क्यों रहा है? ये दीन क्यों है? ये नम्रता के साथ समझा क्यों रहा है? क्योंकि इसका पवित्रीकरण हुआ है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, नया जीवन ले तो लिया, नई आत्मा ले तो ली, नया मन ले तो लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से आपने नया जीवन ले लिया, नई आत्मा ले ली, नया मन ले लिया, इसी रीति से वो मिस्री लोगों की गुलामी से इजरायली लोग निकल गए और इजरायलियों ने भी उस गुलामी से अपने आप को क्या कर दिया? छुटकारा कर दिया। हालेलुया। वो उस गुलामी के देश से निकल आए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने अपने जीवन में पवित्रीकरण नहीं किया। उनके लहू को खुदा ने पवित्र नहीं किया। हालेलुया। क्यों नहीं किया? वो सारी चीजें देख रहे थे, वो मन्ना खा रहे थे, वो उन्हीं वस्त्रों में चल रहे थे, वो उन्हीं जूतियों में को पहने हुए चल रहे थे वो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका पवित्रीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके ऊपर प्रकाशन नहीं था। क्या नहीं था? प्रकाशन नहीं था। वो उस मन्ना के प्रकाशन को समझ नहीं पाए। हालेलुया। मन्ना तो खाते थे, लाल समुद्र को 2 भागों में बांटता हुआ देखते थे, फिरौन के ऊपर 10 विपत्तियों को आते हुए देखा, परंतु प्रकाशन को ना जाना। आज तुमने भी ठीक उसी रीति से करा। बाइबल तो पढ़ते हो, वचन तो पढ़ते हो, परंतु खुदा के प्रकाशन को नहीं जानते। तो क्या जो प्रकाशन को नहीं जानेगा वो बच नहीं पाएगा? मैं आपसे कहता हूं, जो खुदा के प्रकाशन को नहीं जानेगा वो कभी नहीं बच पाएगा। केवल 2 लोग, यहोशू और कालेब, कनान देश गए। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर प्रकाशन था, और उनके ऊपर यह प्रकाशन था कि खुदा ने हमें यह देश दे दिया।
उनका मन नया होने के साथ साथ, उनका आत्मा नया होने के साथ साथ उनके ऊपर पिता की ओर से हर प्रतिज्ञा और हर सामर्थ्य प्रकट हुई। क्यों कहा है खुदा आखिर लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 48 आयत में आखिर ऐसा क्यों कहा कि ऊपर से तुम्हारे लिए पिता की ओर से प्रतिज्ञा और सामर्थ्य उतरेगी। अरे भैया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया, अब ये सामर्थ और दूसरे आते हैं, प्रतिज्ञा का कोई फायदा नहीं। प्रतिदिन तुम्हारे ऊपर खुदा का आत्मा उमड़ तुम्हें अपनी सामर्थ्य से भरेगा, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे में बताएगा, तुम्हें उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा। हालेलुया। जिसको मनुष्य नहीं समझता, लेकिन भाई पौलुस कह रहे हैं कि मैं दीनता के साथ, नम्रता के साथ तुम्हें समझाता हूँ। क्यों समझा रहे हो भाई पौलुस? क्या मिलेगा तुम्हें समझा के? आखिर तुम इतने दीन, इतनी नम्रता के साथ क्यों समझा रहे हो? वचन में लिखा है, हालेलुया, देखिए वचन में क्या लिखा है कि परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। क्या समझा रहे हो भाई पौलुस? भाई पौलुस यही समझा रहे हैं, केवल ये काफी नहीं है कि मन नया हो गया, केवल ये काफी नहीं है कि आत्मा नई हो गई, केवल ये काफी नहीं है कि हम नई सृष्टि हो गए। हालेलुया। बल्कि खुदा का कलाम कह रहा है, मैं ये विनती करता हूँ, हालेलुया, मैं ये विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। हालेलुया। यानी लोग उसको शरीर के अनुसार चलता हुआ समझ रहे थे, लेकिन पौलुस कह रहा है जैसा लोग हमको शरीर के अनुसार चलता हुआ समझते हैं, तो क्या मन के नए हो जाने से, आत्मा के नए हो जाने से, नई सृष्टि हो जाने से शरीर के अनुसार तुम नहीं चलोगे? यस, क्योंकि शरीर के अनुसार पशु की संतान चलती है, क्योंकि शरीर के अनुसार जो चलेगा वो नष्ट हो जाएगा। भाई पौलुस कह रहे हैं कि लोग मुझको शरीर के अनुसार चलता हुआ समझते हैं, कुछ लोग। हालेलुया। लेकिन आगे कह रहा है खुदा का कलाम, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आमीन, आमीन। हम यद्यपि शरीर के अनुसार चलते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आज मनुष्य देखिए, नया बपतिस्मा ले लिया, नई आत्मा ले ली, लेकिन वो उन्हीं पुरानी बातों में फंसा है, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। तो क्या शरीर के अनुसार लड़ना और आत्मा के अनुसार लड़ना होता है? हालेलुया। शरीर के अनुसार लड़ना वो होता है कि तुमने नई सृष्टि तो ले ली, तुमने नया मन तो ले लिया, नई आत्मा तो ले ली, परंतु तुम आज भी शरीर के अनुसार लड़ते हो। देखिए, खुदावन यीशु मसीह कभी भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ा। उसके शरीर को लोगों ने नोचा, उसके शरीर पे लोगों ने झापड़ मारा, उसके शरीर पे लोगों ने थूका, उसके शरीर पे लोगों ने कोड़े मारे। आखिर खुदावन यीशु मसीह शरीर के अनुसार क्यों नहीं लड़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप संसार में देखें तो आज हर जगह शरीर की लड़ाई चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यीशु मसीह शरीर के अनुसार लड़ा? खुदा का कलाम कह रहा है, भाई पौलुस कह रहे हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यानी कि शरीर के अनुसार ये नहीं लड़ते, इसका मतलब ये है कि इनको शरीर में कुछ भी कह दो, ये उस बात का बुरा भला नहीं मानते। आज खुदा कह रहा है कि देखो, बहुत ध्यान रखो, क्योंकि तुम नई सृष्टि हो गए हो। अब तुम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलोगे, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार मर चुके हो। आखिर भाई पौलुस शरीर के अनुसार क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि भाई पौलुस ने कहा कि सुनो, अब मैं नई सृष्टि हो गया हूं, मेरा पुराना जीवन जाता रहा,
मैंने अपना पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नए जीवन का प्रकाशन भाई पौलुस पर प्रकट हुआ, और जब भाई पौलुस पर इस नए जीवन का प्रकाशन प्रकट हुआ तो उन्होंने जाना कि जो कुछ भी आज तक मैंने शरीर के अनुसार शिक्षा और विद्या और जो कुछ भी मैंने बल प्राप्त किया वो सब व्यर्थ है। तब भाई पौलुस कहते हैं कि मैंने अपना पुराना जीवन उतार कर नया जीवन पहन लिया है। और ये नया जीवन क्या है? आपको मालूम है भाई पौलुस के ऊपर एक दया की गई। भाई पौलुस कहते हैं कि मुझ पर सबसे बड़ी दया उस वक्त हुई जब किसी बहन ने मेरे हाथ पर एक रुमाल बांधा। हालेलुया। आपको मालूम है भाई पौलुस के शरीर पे कपड़े नहीं रहते थे, ठंड में भी वो एकदम उकड़ते रहते थे। उन्होंने शरीर में बहुत सी पीड़ाएं सही हैं, लेकिन कभी भी किसी को उफ तक नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी दया मुझ पर यह हुई कि एक बहन ने मेरे हाथ में एक रुमाल बांधा। और वो रुमाल कब बांधा? जब वो तेज विष वाला सांप उस लकड़ी में से निकल के भाई पौलुस के वहां पर पूरी रीति से चिमट गया था। और तब उस गांव के लोगों ने क्या कहा? अब तो ये अवश्य मर जाएगा, ये तो कोई श्रापित मनुष्य है। देखो ये जहाज में नहीं मरा तो हमारा देवता इसको यहाँ मारने ले आया। लेकिन जब वो थोड़ी देर तक वेट करते रहे कि अब पौलुस का मुंह सूजेगा, अब पौलुस चक्कर खा के गिर पड़ेगा, लेकिन ना वो गिरा ना उसका मुंह सूजा। उसने उस सांप को झटक दिया और वो पूरी रीति से उनसे बात करने लगा। तब एक स्त्री ने दया करी और भाई पौलुस के हाथों में एक रुमाल बांध दिया। और भाई ने कहा कि ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी दया हुई है। आज आपके ऊपर कितनी दया होती है। आपको तो लोग खाने की प्लेट आपके सामने रख देते हैं, आपका लोग आदर करते हैं, आपको लोग बैठाते हैं, आपको कहीं ठोकर लगती है वो दूसरा जना आपका हाथ पकड़ लेता है। कितनी दया तुम्हारे शरीर पर होती है। परंतु भाई पौलुस जब खुदा के वचन में चल रहे हैं तो उनके शरीर पर कोई भी दया नहीं हुई। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा का कलाम कह रहा है, भाई पौलुस कह रहे हैं, मैं शरीर के अनुसार नहीं लड़ता। आज भी अगर आप शरीर के अनुसार लड़ते हैं तो आपने 7 कलीसियाओं को जान लिया, आपने 7 तिब्बतों को जान लिया, आपने बलि स्वर्गदूत को जान लिया, आपने भाई विलियम ब्रैनम को जान लिया, आपने ये जान लिया कि आज की समय का संदेश क्या है। लेकिन अगर आज भी आप अपने उन्हीं पुराने वायदे में चलते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप प्रतिज्ञा की संतान नहीं हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं अपने पिता से कहूंगा और वो पिता तुम्हारे ऊपर प्रतिज्ञा और सामर्थ उतारेगा। और सामर्थ और प्रतिज्ञा तभी उतरेगी जब हम पूरी रीति से खुदा के उस प्रकाशन को जानेंगे। और प्रकाशन क्या है? देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दास को खुदा का प्रकाशन प्राप्त होता है उसका कार्य करने का तरीका क्या होता है। खुदा कलाम कहता है कि अगर तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते तो कम से कम मेरे कामों को देखकर तुम मुझ पर विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम मेरे कामों को देखकर तो विश्वास करो। देखिए जब प्रकाशन आया तो भाई पौलुस शरीर के अनुसार नहीं लड़ रहे, बल्कि वो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। कैसे जानेंगे प्रकाशन क्या है? प्रकाशन प्राप्त करा हुआ व्यक्ति एकदम नया हो जाता है। यही प्रकाशन तो है जब पतरस कह रहा है कि मैं इसे नहीं जानता। 3 बार उसने मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया।
आखिर इनकार क्यों किया? क्योंकि उस समय वो शरीर के अनुसार था। लेकिन जब उसके ऊपर प्रकाशन खुला तब उसने कभी भी खुदा का इनकार ना किया। ठीक इसी तरीके से भाई पौलुस जब स्तिफनुस मारा जा रहा है, उसके वस्त्रों के पास खड़े हुए हैं और उन ईंटें मारने वालों के साथ भाई पौलुस भी सहमत है। लेकिन तब भाई पौलुस नहीं है, वो साउल है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय वो यहोवा को मानने वाला है, लेकिन यीशु मसीह का प्रकाशन उसके ऊपर नहीं खुला। तो क्या जब यीशु मसीह का प्रकाशन खुलता है तो क्या हमारा जीवन बदलता है? यस, अवश्य है कि जब यीशु मसीह का प्रकाशन खुलेगा तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। ये यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है? अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य क्या है? ये यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है? अरे यीशु मसीह क्या, ये क्या प्रकाशन है? देखिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अगर बहुत ध्यान से पढ़ें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। यही तो प्रकाशन है जो तुम्हें उत्पत्ति से लेकर सारी पत्रियों पर ज्योति प्रकट करेगा, क्योंकि यही प्रकाशन जो कि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। अच्छा, तो क्या इस प्रकाशन के बारे में और कहीं पर भी लिखा है? यस, गलातियों खोलें। तो क्या इस प्रकाशन के बारे में कहीं और भी लिखा है? यस। तो क्या केवल यीशु मसीह का नाम लेना काफी नहीं है? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम लेने वाले बहुत तेरे लोग हैं। खुदावंद ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरे नाम से बहुत तेरे लोग आएंगे, परंतु मैं उनसे कह दूंगा कि मैं उन्हें क्यों खुदा, आखिर क्यों कह दोगे कि मैं उन्हें नहीं जानता? आखिर क्यों कह दोगे खुदा कि मैं उन्हें नहीं जानता? साफ बात है भैया, क्योंकि उनके ऊपर प्रकाशन नहीं है। अरे निकले तो सब थे, 20 लाख इजरायली निकले थे भाई, यहोशू और कलेब भी तो उन्हीं के साथ चल रहे थे, लेकिन वे क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उनके ऊपर प्रकाशन नहीं था। क्या वो मन्ना जो यहोशू और कलेब ने खाया, क्या वो नहीं खा रहे थे? वही मन्ना तो ये है, परंतु इसका प्रकाशन नहीं है। मन्ना क्या है? स्वर्ग की रोटी। और रोटी क्या है? रोटी क्या है? खुदा ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूं। हाँ, क्या कह रहा था मैं? प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया ताकि वो आने वाले समय में क्या होने वाला है वो शीघ्र अपने दासों को गलातियों उसका पहला अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या प्रकाशित जो प्रकाशन है, क्या इसके बारे में और कहीं लिखा है? गलातियों उसका गलातियों उसका पहला अध्याय, और यदि हम 12वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। देखिए भाई पौलुस कह रहे हैं कि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं बताया गया और ना ही मुझे किसी ने सिखाया है, बल्कि मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। और यही प्रकाशन की बात तो यीशु मसीह पत्रस से कह रहे हैं कि मांस और लहू ने नहीं, बल्कि मेरे पिता के प्रकाशन ने तुझ पर यह बात प्रकट की। तो क्या प्रकाशन नहीं है तो क्या हम खुदा के जन नहीं है? यही प्रकाशन तो माता मरियम पे प्रकट हुआ कि देख तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। ये प्रकाशन है।
हालेलुया। उस समय का संदेश, हालेलुया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। ये प्रकाशन है, और यही प्रकाशन यहूदी फरीसी शास्त्री नहीं समझ पा रहे। उस माता मरियम को नाजायज समझकर, एक व्यभिचारिणी समझकर, तुच्छ स्त्री समझ रहे। आमीन। क्योंकि उस समय वो प्रकाशन खुला नहीं था। आखिर खुदावन क्यों कहता है धन्य है तू जो तुझ पर मेरे पिता ने ये बातें प्रकट की है? क्यों कहता है? आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर प्रकाशन नहीं है तो आज भी हमारे लिए बाइबल बंद पुस्तक है। क्योंकि आज तुम बाइबल खोल के पढ़ते तो हो, परंतु उन भेदों को नहीं समझ पाते जो भेदों को खुदा ने अपने चुने हुए के लिए नियुक्त किया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुम्हें सच कहता हूं, खुदा का वचन हमें यही बताता है कि देख, बिना मेरे प्रकाशन की तू मेरे पास नहीं आ सकता। और ये वही प्रकाशन है जिसको हम पूरी रीति से आज समय के संदेश में जान रहे हैं। ये कौन सा प्रकाशन है? हालेलुया। ये वो प्रकाशन है जो कि प्रकाशित वाक्य 10 में आया। हालेलुया। अगर खोलें प्रकाशित वाक्य 10, हालेलुया। हाँ, अगर 10वीं आयत पढ़ें तो क्या पहली आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? नहीं, दूसरी आयत पढ़ें। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। आमीन। देखिए वचन में क्या लिखा है? 10 की अगर पहली और दूसरी आयत पढ़ें। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। बादल में कौन गया? खुदा यीशु मसीह। बादल में खुदावन यीशु मसीह गए जी। और उसने कहा कि जैसे मैं जाता हूँ वैसे ही मैं आऊंगा। जी। बादल ओढ़े हुए एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। स्वर्ग से उतरते देखा। अच्छा, ये जो स्वर्ग से उतर रहा है ये क्या कर रहा है? पढ़े आगे। उसके सिर पर मेघ धनुष था। हाँ। उसके मुंह सूर्य के समान और पांव आग के खंभे के समान थे। 10 पहली पढ़ रहे ना? हाँ। हाँ। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। अरे, ये खुली हुई पुस्तक है। जी। और क्या है ये? वचन पुस्तक है। जी। और ये कैसी पुस्तक है? खुली हुई पुस्तक है। तो जब इसके हाथ में खुली हुई पुस्तक है तो एक बंद पुस्तक भी होगी। जी। हालेलुया। हालेलुया। तो बंद पुस्तक कहाँ होगी? प्रकाशित वाक्य। Praise the Lord। जी। अगर प्रकाशित वाक्य उसका हालेलुया। हालेलुया। उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत नहीं, को पहली आयत पढ़ें। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। एक मैंने सिंहासन पर बैठे देखा था। मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। ये पुस्तक 7 मुहर लगा के बंद की गई है। जी। और यही पुस्तक अभी आप बलि स्वर्गदूत के द्वारा देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 10 में जो कि मैंने एक पुस्तक देखी जो खुली हुई।
आमीन। कुछ तो प्रमाण दो जिससे हम माने कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। अगर पुस्तक बंद है तो आज तक बंद है, क्योंकि खोलने का अधिकार केवल पुस्तक को बंद करने वाले के पास है। ये कोई पुस्तक ऐसी वैसी नहीं है। तो क्या इसको कोई और नहीं खोल सकता? कोई संत? इतने संत बैठे हैं, कोई एक संत को बुला लो खोल दे। नहीं खोल सकता। तो बाइबल से पढ़ने की खोल सकता है कि नहीं? आप पढ़े जरा। परंतु स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य निकला। तो भैया कोई पुस्तक को खोलने और दृष्टि डालने के योग्य नहीं है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पे और न अंधलोक में। अच्छा मुझे एक बात बताइए। हेलो हेलो, जब स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में कोई पुस्तक को खोलना तो छोड़ो, दृष्टि डालने के योग्य नहीं है, तो जो बलि स्वर्गदूत अपने हाथ में, दाहिने हाथ में खुली पुस्तक लेके उतर रहा है, ये कौन है? कैसे बता रहे हो भाई कि ये वही यीशु मसीह है? उसने अपने शिष्य को कहा, जैसे तुम मुझे जाते हुए देख रहे हो वैसे मैं आऊंगा। तो उसका प्रमाण, सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये वो है जिस पुस्तक को कोई खोल और बंद नहीं कर सकता, जिसको कोई दृष्टि नहीं डाल सकता, उस पुस्तक को वो खोल के ला रहा है। क्योंकि उस पुस्तक को खोलने का अधिकार केवल उसी के पास है। ठीक उसी तरीके से जिसके पास स्वर्ग से नीचे उतरने का और पृथ्वी से स्वर्ग पर चढ़ने का अधिकार है। भैया इतना प्रकाशन है क्या? आमीन। देखिए वचन में बता रहा है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है भैया, कौन है? इतने संत बैठे हैं, इतने संतों के नाम से जब प्रार्थना होती तो बंटो आ जाती। हालेलुया। इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने इसके योग्य कौन है? कोई भी नहीं है क्या? हाँ, परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई नहीं मिला भैया, कोई नहीं मिला। हालेलुया। अब कोई नहीं मिला तो अगर हम बहुत ध्यान से 5वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों। जयवंत हुआ है हमारा खुदा। कैसा है? जयवंत खुदा, जो उस पुस्तक को खोलने के और उसकी पूर्ण मोहरों को तोड़ने के योग्य है। तो भैया जब खोलने और तोड़ने के योग्य, तो भैया कोई पुस्तक फिर होनी तो चाहिए खुली कोई। तो 10वां अध्याय देखिए, और 10वें अध्याय में लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। अरे भैया, यही तो वो है जिसको दूसरी आमद में लोग कह रहे हैं आएगा। आ चुका भैया, 1963 में आ चुका। हालेलुया। और पुस्तक खुल गई। अब ये बेचारा बैठे, आएगा आएगा आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर मेघ धनुष था। देखो, खुदा ने कहा ये मेरी वाचा होगी। क्या कहा? जब मेघ धनुष को तुम देखना तो ये मेरी वाचा होगी कि का चिन्ह होगा कि अब मैं कभी भी पृथ्वी को पानी से नष्ट नहीं करूंगा। और वचन में लिखा है कि जब वो स्वर्गदूत उतरा तो उसके सिर पर मेघ धनुष था, यानी वही वाचा उसके साथ थी। ये चिन्ह है कि इस बादल को हम कैसे मान लें कि यीशु मसीह है। एक चिन्ह तो ये है कि वो बादल पे गया और बादल पे आया। दूसरा चिन्ह ये है कि वही सर पे चढ़ा और वही सर से उतर रहा है। और तीसरा चिन्ह ये है कि उसके ऊपर उसके 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 सिर पर मेघ धनुष है। और सबसे बड़ा चिन्ह तो ये है कि वो पुस्तक जिसको खोलने और जिस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं था, वो पुस्तक को वो खोल के ला रहा। लिखा हुआ है, मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना हाथ समुद्र पर और बायां हाथ पृथ्वी पर रखा। दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। हाँ, बायां। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। ये 7 शब्द क्यों सुनाई दिए? हेलो, ये 7 शब्द तो वही सुनेंगे जो 7 दूत होंगे, क्योंकि ये गर्जन के शब्द हैं और ये गर्जन के शब्द में समय का संदेश है। यही गर्जन का शब्द जब दमिश्क की राह पे भाई पौलुस जा रहे हैं तो सुनाई दिया। और लोगों ने कहा हमें तो गर्जन सुनाई दी परंतु कुछ दिखाई ना दिया, परंतु भाई पौलुस को सारी बातें सुनाई दी। क्यों? क्योंकि वो उस समय का दूत है, समय का दूत। ये 7 गर्जन इसलिए सुनाई दी कि 7 कलीसियाओं में अपने समय पर अपने समय का संदेश पहुंचे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वचन में लिखा है कि 7 गर्जन के शब्द सुनाई दिए, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत ले। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और आगे मैं अगर चलूंगा तो वो मैसेज मुड़ जाएगा। हालेलुया, क्योंकि आगे मैसेज कुछ और है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा उसे मत लिख। क्यों? क्योंकि उसको मेरे भविष्यवक्ता आने वाले समय में बोलेंगे, बताएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि खुदा ने मना करा लिखने की? हेलो, क्या खुदा नहीं चाहता कि अपने भेदों को लिख दे? हेलो, आखिर खुदा ने क्यों मना करा कि उन 7 गर्जन के शब्दों को मत लिख? उत्तर मिलता है हमें उत्पत्ति से। इसलिए क्योंकि जिस रीति से उसने हवा की कोख को फलवंत करा था, लेकिन शैतान ने उस कोख में सर्प का बीज डाल दिया। इसलिए खुदा ने अब प्रकाशन में अपने भेदों को छुपा दिया। अब ये प्रकाशन उन्हीं के ऊपर प्रकट होंगे जो उस समय के संदेश के नीचे होंगे। अभी ये बातें, ये भेद की बातें, ये प्रकाशन हम दूसरों को बताएंगे तो वो कहेंगे पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि वो इस परिवार के सदस्य नहीं है। इस परिवार के सदस्य होने के लिए उनको बैठना होगा और समय के संदेश को ग्रहण करना होगा। आप ऐसे ही जाके इन भेदों को, इन प्रकाशन की बातों को लोगों को नहीं बता सकते क्योंकि वे नहीं समझेंगे। खुदा का कलाम कहता है कि जब ये पृथ्वी की बातें नहीं समझते तो ये स्वर्ग की बातें कैसे समझेंगे? आप बताइए, आप जाके बताएंगे खुदावन यीशु मसीह आ गया, कोई विश्वास नहीं करेगा। आप जाके कहेंगे भैया खुदावन यीशु मसीह बादल में आ गया, कोई विश्वास ही नहीं करेगा।
कोई नहीं विश्वास करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि पुस्तक बंद है, पुस्तक खोली जाएगी, पुस्तक पे दृष्टि डालने के। अभी मैंने आपको जब बताया तो आपने समझा कि हाँ भाई, पुस्तक पे दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक में कोई नहीं है। तो यानी कि जो ला रहा है वही है यीशु मसीह। तो जब ये ला रहा तो आ चुका, अब जब ये आ चुका तो फिर क्या कह रहे हो, यीशु आएगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये नहीं मानेंगे। अच्छा, ये क्यों नहीं मानेंगे मालूम? क्योंकि इनकी समझ बंद कर दी है। खुदा ने कहा कि धन्य है वे जिनको मेरे वचन को समझने की समझ मिली है, और जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम्हारी समझ की कोख बंद रहेगी। जिस रीति से हन्ना की कोख बंद थी, जिस रीति से राहेल की कोख बंद थी, जिस रीति से सारा की कोख बंद थी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे। राहेल कहती है इसहाक से, मुझे संतान चाहिए। इसहाक कहता है, क्या मैं खुदा हूं जो तुझे पुत्र दूं? हालेलुया। ये क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी इनकी कोख बंद है। लेकिन एक समय आएगा जब खुदा इनकी कोखों को फलवंत करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इनकी कोखों को फलवंत जब करेगा तो खुदा इनकी कोख से घराना उत्पन्न करेगा, और ये वो घराना होगा जिस घराने से यीशु मसीह आया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी चीज बहुत हीरा मोती प्राप्त करने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। आखिर खुदावन यीशु मसीह ने क्यों कहा पतरस से, ऐ पतरस, अपनी नाव गहराई में ले जा? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर यीशु मसीह ने क्यों कहा कि दाहिने हाथ पर चाल डाल? क्योंकि दाहिने हाथ में पुस्तक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर खुदावन यीशु मसीह ने 10 आज्ञाएं क्यों लिखी? और 10 आज्ञाओं में एक हाथ में तो बाएं हाथ में 5 आज्ञाएं हैं और दाहिनी हाथ में 5 हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो 5 आयतें हैं, आज्ञाएं हैं शुरुआत की, बाएं हाथ वाली, वो संसार की है, हालेलुया, शरीर की है। परंतु जो 5 दाहिने हाथ वाली आज्ञाएं हैं वो खुदा के प्रकाशन की है, वो संसार की नहीं है। वो वही मानेंगे जो खुदा के प्रकाशन को जानते हो। ये 5 आज्ञाएं मेरे प्यारे भाई बहनों शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की है। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा का वचन हमें यही सिखाता है। देख, उसने अपने दाहिने हाथ में 7 तिलवटें रखी हैं। देख, उसने अपने दाहिने हाथ में पूरी रीति से अपने उन दूतों की चित्रों को बना रखा है। क्योंकि सुनो, तुम्हारा और खुदा के बीच का एक मीडिएटर होगा, और वो मीडिएटर उस समय बीच में खड़ा होगा, और वो दूत खुदा से कहेगा, खुदावन ये तेरे लोग हैं, जब मैं इनके पास गया तेरे नाम से तो इन्होंने तेरे वचन को ग्रहण किया। तब खुदावन कहेंगे, क्योंकि इन्होंने तुझे ग्रहण किया इसलिए इन्होंने मुझे भी ग्रहण किया। आ जाओ स्वर्ग राज्य में। लेकिन यही दूत है जो खुदा से कहेगा, खुदा मैं तेरे नाम से इनके पास गया परंतु इन्होंने मुझे ग्रहण ना किया। खुदा कहेगा, इससे पहले खुदा कहे, वो कहेंगे हमने तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम करे, बहुत से काम करे। खुदा कहेगा, जब तुमने मेरे अभिषिक्त को ना पहचाना तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता। तो क्या ऐसा बात है? हेलो, हेलो, व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय। तो क्या ऐसी बात है? व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय खोलिए। हालेलुया।
एक मिनट देख लूं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़े अगर तो क्या लिखा है, खुदा का कलाम क्या लिखा है। तेरे माथे से तेरा खुदा यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा। तू उसी की सुनना, उस विनती के अनुसार होगा। देखिए वचन में क्या लिखा है। तेरा खुदा यहोवा हाँ। तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। और अगर 18वीं आयत पढ़ें, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे उस वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। हिसाब किताब लेगा खुदा। और जो वचन क्या लिखा है, और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, जो वह मेरे नाम से कहेगा और ग्रहण न करेगा, हालेलुया, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। आप क्या चाहते हैं? खुदावन यीशु मसीह आपसे हिसाब ले, चमड़ी तक उधड़ लेगा। और उसकी चमड़ी उधड़ना ऐसा होता है कि खाल भी उतर जाएगी, चमड़ी भी उतर जाएगी, हड्डी भी उतर जाएगी। हड्डी की भी चमड़ी उतारता है वो, मालूम है? मनुष्य तो मारता है तो केवल खाल की चमड़ी उधड़ती है, लेकिन खुदा जब मारता है तो हड्डी की चमड़ी उधड़ती है। रेसा रेसा अलग करेगा वो। क्या करेगा? आपको मालूम है कैसे करेगा वो? रेसा रेसा जैसे बनाया है ना उसने, वैसे ही रेसा रेसा अलग करेगा। मैं उससे इसका हिसाब लूंगा। क्यों आखिर ऐसा खुदा ने कहा? क्योंकि खुदा ने कहा कि देख, मैंने अपना वचन उसके मुंह में डाला है और जो कुछ वो तुझसे कहेगा अगर तू उसको ना ग्रहण करेगा तो मैं उसका हिसाब तुझसे लूंगा। और यही बात कि तुमसे हिसाब ना लिया जाए, खुदा ने आज हम पर ये वचन प्रकट किया, ताकि वो वचन जब तुमसे स्वर्ग में हिसाब लिया जा रहा हो तो आज ही इसी समय तुम सुनकर सुधर जाओ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि 7 कलीसिया काल है, 7 सोने की दीवटें हैं और बलि स्वर्गदूत है, 7 कटोरे हैं, हालेलुया, 7 आत्माएं हैं, हालेलुया, 7 दूत हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस पर कार्य करना है। कार्य क्या होता है? इस प्रकाशन पर चित्त लगाना है। और चाहे हम जिस भी काम में हूं, चाहे किचन में पराठा बना रहे हो, हमारे मन में ये होना चाहिए खुदा का प्रकाशन हमें मिला है और प्रकाशन इस समय क्या कह रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन में बढ़ना है और खुदा के वचन में बढ़ने के लिए हम शरीर के अनुसार लड़ेंगे तो कभी भी खुदा के समीप नहीं जा पाएंगे। इसलिए भाई पौलुस ने कहा कि मैं इस युद्ध को शरीर के अनुसार नहीं लड़ता। हालेलुया। आखिर शरीर के अनुसार खुदा भाई पौलुस क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि ये शरीर के अनुसार मर चुके हैं और जो शरीर के अनुसार मर चुका है उस पर दूसरी मृत्यु कभी भी हावी नहीं होगी।
एक मृत्यु आप मर चुके हैं। आप जब बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह में आप गाड़े गए और यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा आप जिलाए गए। हालेलुया। और जब आप जिलाए गए तो कोई भी जना आपको मार नहीं सकता। इतनी तो गारंटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप मरेंगे तो नहीं, क्योंकि अब आप उड़ेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सुन, धन्य है वे जो मेरे वचन को सेठ में ग्रहण करते। दिया तो दूत ने, दिया तो खुदा ने दूत को, और दूत ने बताया तुमको, परंतु तुमने क्या किया? खुदा का कलाम कहता है देख, मैंने उसको 10 तोड़े दिए, मैंने उसको 5 तोड़े दिए, मैंने तुझे 1 तोड़ा दिया, तुमने उसका क्या किया? अगर तुमने ग्रहण करा होता तो तुमने जब ग्रहण करा है उसे मेरे नाम से, तो वो फलवंत होता। क्योंकि तुमने उसे मेरे नाम से ग्रहण नहीं किया, तुमने उसे तुच्छ जाना, इसलिए वो फलवंत ना हुआ। और देखो, जब खुदा अपनी महिमा में आएगा, कब? तीसरी आमद में। दूसरी आमद हो गई भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा अपनी महिमा में जब आएगा तो इन सारी बातों को निकालेगा। इससे पहले कि खुदा अपनी महिमा में आए, अपने स्वर्गदूतों के साथ आए, उससे पहले बहुत भयानक दिन आएंगे। और वो दिन ऐसे होंगे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आज मैंने अपना बेटा मार के खाया है, अब कल तुमको अपना बेटा मार के खाना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में यही लिखा है, और ये कोई प्रचार नहीं करता। इसलिए नहीं करते क्योंकि भाग जाएंगे। खुदा का नाम कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उसको सीध में बता दो। हालेलुया। ताकि नर्क की भागीदारी ना बनो, ताकि नर्क के अधिकारी ना बनो। गाली नहीं, गाली बन जाओगे तो तुम लूसीफर बन जाओगे। फिर सुनो। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है, हालेलुया, मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए, जो एक बार आपने हमें फिर दिया खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जो भी आपका वचन सुन बोला गया खुदा, हम भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करना खुदा। खुदा इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखना खुदा। हर बीमारी सर खतरों से बचाना मेरे खुदा, मुसीबत से खुदा। जितने भी लोग खुदा यहाँ प्रार्थना में बैठे हैं खुदा, सबके संग रहिए, इनकी ज़रूरतों को पूरा करिए मेरे खुदा। हर बीमारी दुख तकलीफ से बचाइए खुदा। जितने भी लोग देख रहे हैं खुदा और नहीं भी खुदा देख रहे हैं खुदा, नहीं सुन रहे, उनके संग रहिए खुदा। खुदा हम सबको अपने हाथों में लीजिए। हमसे कोई भी दिन भर में गुनाह हुआ उसे माफ़ करना। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करिए खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में उनके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें क्षमा